इस वीडियो में हम हिस्ट्री कवर करेंगे और आपको हम हिस्ट्री बहुत ही वेल वे में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही बेस्ट कर एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही कम टाइम में। पूरी हिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स को हम इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हिस्ट्री डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसको हम पहला पार्ट ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के जो अदर पार्ट हैं उसको बोलते हैं मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ऐसे वे में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें जो पहला चैप्टर ही आता है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे और इसे हम पढ़ेंगे बहुत ही कम टाइम में और बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँगी मैं आप सभी को इस चैप्टर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। प्री हिस्टोरिक टाइम ये जो है वो डिवाइडेड है इन 3 टाइप्स में। ये जो टाइप्स हैं प्री हिस्टोरिक टाइम डिवाइडेड 3 पार्ट्स में। फर्स्ट स्टोन एज, सेकंड ब्रोंज एज, थर्ड आयरन एज। अब जो स्टोन एज है फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट्स को डिवाइडेड किया जाता है 3 पार्ट में जो ये लिखे हुए हैं। मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं पूरे फुल इस चैप्टर के प्री हिस्टोरिक टाइम के। तो स्टोन एज डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। जो फर्स्ट आता है पैलियोलिथिक एज, सेकंड आता है मेसोलिथिक एज, थर्ड आता है नियोलिथिक एज। और ये पार्ट को हम डिवाइड करते हैं एज अ स्टोन एज। इसे हम पैलियोलिथिक एज में हम बात करेंगे कैसे स्टोन थे, फिर कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ। मेसोलिथिक में फिर दूसरे टाइप के स्टोन आने लगे, हम ह्यूमंस दूसरे टाइप के स्टोन यूज़ करने लगे, और फूड गैदरिंग से हम लोगों को फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बन गए। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। नियोलिथिक भी एक ऐसा ही पार्ट है, वो भी एक स्टोन एज का, जिसमें हम एक ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एडवांस टूल्स होंगे, जो इधर लिखा भी हुआ है। पैलियोलिथिक एज जो है ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक को लेट स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। और ये उनका टाइम पीरियड है। और मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, तो इसे आप ऐसे ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। मैंने ये रेज कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, जो ये है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, जैसा इधर लिखा हुआ है। पैलियोलिथिक एज जो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, वो फर्स्ट है अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसे हम आइस एज भी बोलते हैं। आइस एज किसे बोलते हैं ये याद रखना। मिडिल और लोअर को हम आइस एज भी बोलते हैं, और वार्म एज जो है हमारी वार्म एज, उसे हम अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट अपर पैलियोलिथिक को हम वार्म एज बोलते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लोअर एज से, लोअर पैलियोलिथिक से। लोअर पैलियोलिथिक क्या है? चॉपर, क्लेवर, हैंड एक्स, इस टाइप के स्टोन्स टूल्स का हम लोग यूज़ करते थे फॉर लिविंग बींग्स, अपने रहने के लिए, खाना पीना, एनिमल्स को हंट करने के लिए ये टाइप ऑफ स्टोन यूज़ करते थे। अब इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ से हमें ये पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हुए हैं, तो ये रहे उनके टाइप्स। सोलन वैली जो कि पाकिस्तान में है आज, यहाँ से हमें लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस मिले हुए हैं। बेलन वैली जो कि यूपी में है इंडिया में, यहाँ से हमें लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस मिले हुए हैं। डिडवाना जो कि राजस्थान में है इंडिया में, यहाँ से हमें लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस मिले। ऐसे भीमबेटका एमपी में और बोरी महाराष्ट्र में, यहाँ से हमें लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस मिले। बस इतना ही है लोअर पैलियोलिथिक, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें हम स्टोन्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, लोकेशन को देखेंगे। तो ये रही हमारी लोकेशन, ये रहे स्टोन यूजेस, बस लोअर पैलियोलिथिक। एंड अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मिडिल पैलियोलिथिक। इसे हमने पहले भी बताया था, इसे हम आइस एज बोलते हैं। लोअर पैलियोलिथिक क्या है?
मिडिल पैलियोलिथिक क्या है? तो ये है मिडिल पैलियोलिथिक, जहाँ पे हम किस टाइप के यूज़ करते थे? तो फ्लेक्स, ब्लेड एंड ये 3 टाइप्स के हम रॉक यूज़ करते थे। जो फर्स्ट है फ्लेक्स, इसे मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ब्लेड्स इग्नियस, ये भी इग्नियस रॉक से बना हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ की लोकेशन देखेंगे, जैसे हमने लोअर पैलियोलिथिक में देखी थी कि कौन सी कहाँ लोकेशन से हमें यहाँ मिली हुई है। मिडिल पैलियोलिथिक एज कहाँ मिला हुआ है? तो लेट्स सी, ये बैंक ऑफ नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर के पास मिडिल फेज जो है वो ग्रो हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहाँ पे घटप्रभा रिवर है, वहाँ मालवा रिवर के पास ये एविडेंस मिले हुए हैं। और लिवर लूनी और बुद्धा पुष्कर लेक के पास भी। नेक्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट है, हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं एच.डी. संकानिया, ये इंडिया से हैं और इन्होंने कुछ चीज़ बताई हुई थी मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में है। वो लेट्स सी, वो है इन 1954-56 एंड 1959 से 1961 है इधर 1961। ओ, इधर लिख देते हैं 1961 ये। और तो 1959 से 1961 इस टाइम पीरियड में ये खोज करते हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये पैलियोलिथिक साइट को फाउंड करते हैं। कौन? एच.डी. संकानिया। एंड आफ्टर अ गैप लेटर हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट, मिडिल पैलियोलिथिक एज हो चुकी है। तो अब जैसे इसमें 3 पार्ट्स डिवाइड थे, तो हम पहला पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि है अपर पैलियोलिथिक एज। और आप इसके नोट्स लिख लेना, एसएस ले लेना, जिससे आप इनको रिवाइज कर सकें। तो इधर हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक एज को। तो नेक्स्ट स्टार्ट, ये रही अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज को कैसे स्टोन्स कहाँ कहाँ फाउंड की गई है, तो हम देखते हैं। स्टोन्स जो है वो निडल और निडल शेप में थे। निडल का मतलब होता है सुई, सुई की तरह बनने लगे थे। पहले जो थे लोअर और मिडिल में हम लोग एक छोटे पत्थर का यूज़ करके बड़े पत्थर से उसे तोड़ते थे और उसे साफ बनाते थे, बट इतना साफ नहीं बनता था जितना ये निडल तो आपने देखी हुई होगी, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो अपर पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड में हम लोग निडल शेप का यूज़ करने लगे थे। और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें एग्जाम में पूछ लेता है, फायर डिस्कवरी कब हुई थी? व्हेन द फायर डिस्कवरी इन विच एज? तो हम इसे बता सकते हैं फायर डिस्कवरी पैलियोलिथिक एज में हुई थी। और इसके एविडेंस के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो ये है, जो एस हमें मिली हुई थी वो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में मिली हुई थी। क्लाइमेट पोजीशन बॉम्ब्स थी अपर पैलियोलिथिक में। ये हमें फाउंडेड हुई थी नर्मदा वैली में, मैनखेरी साइट पर, बेलमदेली यूपी में, और महाराष्ट्र, एमएच का मतलब है महाराष्ट्र में धवनपुरी में। यहाँ पे हमें अपर पैलियोलिथिक साइट मिली। स्टोन्स भी देख लिया, साइट्स भी देख लिया, जैसे हमने अभी पिछले वाले पैलियोलिथिक एज के साइट्स को देखा था, जैसे लोअर और मिडिल। इसके बाद नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो पैलियोलिथिक एज के पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, जो कि स्टोन एज का पार्ट्स था। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज को। मेसोलिथिक एज क्या है? इसे हम लेट स्टोन एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 100 से 4000 BCE था। मैंने अभी पिछले पार्ट्स में लिखा भी हुआ था इधर, और इसका टाइम पीरियड मैं इधर भी लिख देती हूँ। मैं तो कुछ गलत बोल गई थी अभी, आई एम सॉरी। ये पार्ट 8 टाइम पीरियड है मेसोलिथिक एज का। ओके, आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब पढ़ते हैं मेसोलिथिक एज क्या है। इन इंडिया द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेसोलिथिक एज मटेरियल गोज टू सर जॉन इवांस एग्जीक्यूटेड साकार एंड रोहरी आर्कोलॉजी साइट ऑफ सिंधी। इसका मतलब है कि जो मेसोलिथिक एज का जो क्रेडिट जाता है, पहली बार जो
डिस्कवरी की हुई थी मेसोलिथिक एज को, वो हमारे इंग्लिश मैन जॉन इवांस के पास जाता है, जिन्होंने साकार और रोहिणी आर्कोलॉजिस्ट साइट ऑफ सिंध को फाउंड किया था। इनका नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया इन्हें क्रेडिट देता है फाउंड करने के लिए मेसोलिथिक एज को। नेक्स्ट है स्टोन टूल साइज मैक्रोलिथिक, यानी कि जो स्टोन टूल्स की साइज थी वो हमने न्यूलिथिक में पढ़ी थी, बहुत ही छोटी हो गई थी, लेकिन ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड आते आते ये बहुत ही छोटी हो गई थी। मैक्रो यानी कि बहुत ही छोटी। एडवांस टूल्स आ गए थे इस टाइम पीरियड पे। एडवांस टूल्स का मतलब है बो एंड एरो, यानी कि धनुष एंड बाण, और यूज़ फॉर हंटिंग एनिमल। अब धनुष और बाण कहाँ यूज़ होंगे, तो इस टाइम के पीरियड लोग जो थे वो धनुष और बाण को यूज़ करते थे हंट करने के लिए एनिमल्स को। नेक्स्ट, मोस्ट आर्कोलॉजिस्ट फाउंडेड मेसोलिथिक साइट इन द रिवर बेसिन रिवर फॉरेस्ट रोड। ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट जो हैं जो फाउंड किया है, जिन्होंने साइट को मेसोलिथिक साइट्स को वो रिवर बेसिन के पास फाउंड किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आर्कोलॉजिस्ट ने जो मोस्टली साइट है वो रिवर बेसिन के पास फाउंड किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो लोग थे, जैसे कि रिवर बेसिन, जैसे कि गंगा है, तो गंगा का ये जो किनारा है, इस किनारे के आसपास के एरिया तक को रिवर बेसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कोई एनिमल है, तो एनिमल अगर पानी पीने के लिए इधर आ रहा है, तो जो ह्यूमन है वो अपने बो एंड एरो यानी उससे उसका हंट कर सकता है। तो इधर बहुत सारे एनिमल होते थे, इसलिए वो इधर ही सेटल्ड हो गए। उसके बाद इधर पेड़ भी लगे होंगे। अब जब फर्टाइल रिवर है तो इधर पेड़ भी लगे होंगे, तो इधर फ्रूट्स भी होंगे। तो ये लोग अगर एनिमल नहीं कर खा पा रहे हैं तो फ्रूट्स भी खा लेंगे, है ना। और इसके बाद इधर जो ज़मीन होगी, जो इसका फील्ड एरिया होगा, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा। और तो इधर जो एग्रीकल्चर होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्रो होगी, ज़्यादा होगी। तो उसके लिए ये इधर ही सेटल्ड हो गए और इधर ही रहने लगे। नेक्स्ट, इसीलिए रिवर बेसिन के पास ज़्यादा मेसोलिथिक साइट फाउंड हुई। उसके बाद है इन 2023, ये अभी फाउंड 2023 में ही अभी खोजा गया था। क्या खोजा गया था, आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आर्कोलॉजिस्ट ने खोजा कि जो पेंटिंग्स में उन्हें पता चला कि टिलिंग्स का यूज़ होने लगा था। टिलिंग का मतलब है कि प्लाव, हल, इन चीज़ का यूज़ होने लगा था। क्योंकि अब इधर मैंने बताया कि रिवर बेसिन में एग्रीकल्चर था तो करने लगे, तो एग्रीकल्चर के लिए वो टिलिंग का भी यूज़ करने लगे। और लकड़ी के वुडन ही करते थे, तो वुडन का यूज़ करते थे अपने फील्ड के लिए, प्लाव का, हल का। नेक्स्ट है इन मेसोलिथिक पीरियड सेटल लाइफ स्टार्टेड। यह सभी बताया मैंने, सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी रिवर बेसिन के पास ही। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट साइट जो मेसोलिथिक एज जहाँ पे फाउंड की गई है, तो पहली है साराय नाहर राय बैंक ऑफ गोमती रिवर। दूसरी है लंग नद जो कि गुजरात में है। भीमबेटका और आदमगढ़ ये एमपी में है। बागौर जो कि बैंक ऑफ कोतरी रिवर राजस्थान में है। एनिमल डोमेस्टिकेशन एविडेंस मिले, यानी कि एनिमल्स को लोग पालने लगे, और मेनली डॉग के मिले कि डॉग को और भी अदर एनिमल्स को लोग पालने लगे थे, उन्हें अपने घर में रखने लगे थे इस टाइम पीरियड पे, मेसोलिथिक एज में। नेक्स्ट है माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री, स्टोन टूल्स भी फाउंड हो गई थी। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ फिफ्थ, जो कि है न्यूलिथिक आ गया है। अब न्यूलिथिक एज क्या है, जहाँ हम इसे न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड मैं इधर लिख दे रही हूँ, मैंने पहले भी लिखा हुआ है, शायद आपने नोट ही कर लिया होगा। और ये है इसका टाइम पीरियड। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज क्या है। न्यूलिथिक एज का नाम ही पता चल रहा है, न्यू स्टोन एज। हम पढ़ तो रहे हैं अभी तक स्टोन के बारे में, कहाँ कहाँ फाउंड हुई है वो साइट, उसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे न्यू स्टोन एज। इसमें भी यही पढ़ेंगे जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा।
ये क्या है, न्यूलिथिक आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स व फर्स्ट डिस्कवरी गोज टू हम। तो इधर बोला गया है कि रीडिस्कवरी पहली बार की गई थी, वो इंग्लिश मैन द्वारा की गई थी, 1842 में की गई थी, और जो कि की गई थी कर्नाटक में और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। अब किसने की हुई थी, तो ये नाम याद रखना, इन्होंने रीडिस्कवरी की थी पहली बार। नेक्स्ट, अब स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूलिथिक में कैसे स्टोन हो गए थे। तो स्टोन्स जो थे बहुत ही पोलिश्ड, शार्प एंड डेंजर्स हो गए थे। लोग, जैसे मैंने बताया, अभी नेक्स्ट मेसोलिथिक एज में सेटल्ड हो गए थे, तो अब वो लोग एडवांस्ड हो गए और एडवांस टूल्स का यूज़ करने लगे। नेक्स्ट, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट HD संकानिया, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जो भी बताया था इन्होंने एक और चीज़। तो इधर क्या बताया इन्होंने, HD संकानिया ने बताया है, पॉलिश्ड शार्पनेस कैम फ्रॉम रबिंग द स्टोन। यस, ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिश्ड और शार्पनेस जो आती थी स्टोन्स में, इनका मानना था कि वो लोग कोई ऑयल यूज़ करते थे उस सरफेस पे, बट ऑयल्स का नाम या कुछ नहीं पता क्या, लेकिन इन्होंने बताया था कि एविडेंस भी बताए थे कि ऑयल यूज़ करते थे उस सरफेस पे टूल्स के। नेक्स्ट है बिहार में, ये जो विलेज है चिन्नाथ विलेज, यहाँ एविडेंस मिले हुए हैं कि वो लोग, न्यूलिथिक एज के लोग, बोन्स के टूल्स यूज़ करते थे। हाँ, हड्डियों के यूज़ करते थे वो टूल्स। नेक्स्ट, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन और रेफर टू द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन द 19th सेंचुरी हिस्टोरियंस। ये तो इधर कुछ रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात की गई है न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या, तो इधर जो है हमें रागी, राइस, बार्ले, व्हीट, ये एग्रीकल्चर फाउंड हो गए थे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इस टाइम पे हम लोग न्यूलिथिक एज में ही हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे। और ये एग्रीकल्चर के नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है क्या क्या उगाने लगे थे, ग्रो करने लगे थे लोग न्यूलिथिक पीरियड में, तो याद रखना। नेक्स्ट, रीडिस्कवरी ऑफ पोइट्री। यस, अब जब हमने इधर पहले पढ़ा कि एग्रीकल्चर करने लगे थे तो स्टोर भी करना होगा, तो स्टोर के लिए पोइट्री डिस्कवरी हो गई थी। और पोइट्री जो थी वो मड की, मिट्टी की बनती थी। पोइट्री को भी इन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। इतने हम लोग आगे आ गए थे न्यूलिथिक में। किससे आगे आ गए थे, पैलेलिथिक और मेसोलिथिक एज से। तो किस टाइप में डिवाइडेड है, 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, और थर्ड जो है वो है मैट इम्प्रेस्ड वेयर। फूड गैदर्स से अभी मैंने बताया, फूड गैदर से हम फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बन गए थे। और एक पॉइंट और याद रखना, न्यूलिथिक एज में हम लोग केव से बाहर निकल के, केव यानी कि गुफा से बाहर निकल के हम लोग अब एक सेटल लाइफ जीने लगे थे, घर में रहने लगे थे, वो भी मिट्टी के। मोस्टली हाउस मड के मिले हुए हैं, मिट्टी के मिले हुए हैं। नेक्स्ट, ये है चैलोलिथिक पीरियड। ये क्या भाई, ये क्या है, तो इसे हम मेटल एज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे हम लोग मेटल एज भी बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड रहा ये, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड बताओ और इसे क्या बोलते हैं, तो बहुत ही ईजी है, मैंने आपको भी बता ही दिया है। द यूज़ ऑफ स्टोन एंड कॉपर, ठीक है, कॉपर यानी स्टोन का यूज़ करने लगे थे, स्टोन का जब पहले ही करते थे, कॉपर का भी हो गया, मेटल का भी हो गया, इसी को बोलते हैं चैलोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा कल्चर। हरियाणा कल्चर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हरियाणा, सॉरी हरियाणा नहीं, हड़प्पा कल्चर है ये। हड़प्पा भी मैं नेक्स्ट पढ़ेंगे, हड़प्पा और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो इस कल्चर का ये पार्ट्स है चैलोलिथिक पीरियड, उसी कल्चर से सिमिलर है, बहुत चीज़ें सिमिलर मिली हुई हैं, इसलिए इसे पार्ट बोला गया। इसे आप हड़प्पा कर लेना। हिस्टोरियंस डिवाइडेड चैलोलिथिक कल्चर। हाँ, तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने मेटल और स्टोन एंड कॉपर एज टाइम पीरियड को डिवाइडेड किया था, वो भी जियोग्राफिकल लोकेशन पे। ये कोई पार्ट में या कोई में डिवाइडेड नहीं था, ये जियोग्राफिकल लोकेशन में डिवाइडेड था ये पीरियड। उसके बाद फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है आहार कल्चर। जैसे जियोग्राफिकल में डिवाइडेड किया था, तो फर्स्ट आहार कल्चर, जिसे बनारस कल्चर भी बोलते हैं,
नेम केम फ्रॉम, ये आहार कल्चर बानस कल्चर कहाँ से आया? ये बानस कल्चर आया है राजस्थान में बानस रिवर से। लोकेशन कहाँ कहाँ ये मिला हुआ है? तो ये मिला है तीनों जगह पे ये कल्चर मिला हुआ है, फाउंड किया गया है, एविडेंस मिले हुए हैं। सेकंड है कायथ्या कल्चर, ये आया है उज्जैन में, एमपी से ये नाम आया है। इधर क्या मिला हुआ है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि हम लोग जानवरों को पालने लगे थे और खेती के भी एविडेंस हमें मिले। हॉर्स रिमेन्स भी हमें मिले, घोड़ों की हड्डी वगैरह भी मिले। और इसमें बोला जाता है कि ये कल्चर इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि अर्थक्वेक आ गया था। नेक्स्ट थर्ड है हमारा मालवा कल्चर, जो लोकेशन जो इसकी है मालवा रीजन ही है इंडिया में। इम्पॉर्टेंट फीचर डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मालवा कल्चर जो है वो रिवर की किनारे हुआ है डेवलप। और फर्स्ट आइडेंटिफाई साइट इन मालवा रीजन, ये कुछ साइट हैं जैसे कि ये है महेश्वर जो कि लार्जेस्ट साइट है, और नवदा टोली, ये दोनों साइड नर्मदा रिवर के बैंक पर है। दूसरी है नागदा, अनदर साइड ऑफ मालवा रीजन जो कि चंबल बेसिन पर है। और एक है ईरान जो कि रिवर ऑफ बीना के पास है, ये इंडिया से बाहर है लेकिन पार्ट था उस टाइम इंडिया का। अब जैसे डिवाइडेड हो गए हैं एरिया वाइज, तो पहले नहीं थे, तो इसलिए ये पार्ट था उसका मालवा कल्चर का। नेक्स्ट है जोरवे कल्चर, जो कि कल्चर डेवलप्ड महाराष्ट्र रीजन में हुआ है। इम्पॉर्टेंट साइट ये है देमाताबाद जो कि रिवर गोदावरी में, नवदा टोली जो कि रिवर नर्मदा इधर भी है सेम, इनाम गांव जो कि रिवर भीमा, और प्रकाक्षा जो कि रिवर तापी। ये नर्मदा और तापी दोनों ही पैरेलल चलती है और ये एमपी साइड रीजन में इन दोनों का ओरिजिन है, तो याद रखना नर्मदा एंड तापी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसके बारे में, द हाउस वर ऑफ डिफरेंट साइज, ये किसके बारे में है? तो ये जोरवे कल्चर के बारे में ही है। तो ये क्या है? द हाउस वर डिफरेंट साइज, इसका मतलब जो घर थे वो अलग अलग साइज के बनने लगे थे। इसका मतलब कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी और ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सब आ गया था। और देमाताबाद में हमें ये भी मिला कि घरों में लोग भगवान की पूजा करने लगे थे। तो ये चीज़ भी यूनिक थी क्योंकि पहले नहीं मिलते थे एविडेंस, अब एविडेंस इस चीज़ के मिले। और मोस्ट हाउसेज वर स्मॉल बिल्ट अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में बने हुए थे। अब ऑर्गेनाइज्ड में बनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन हड़प्पा कल्चर में। और उसके बाद ग्रेव, यानी कि जो कब्र होती थी उसका भी साइज अलग होता था, कुछ छोटे अलग होने थे। और हाँ, हमें डॉग के रिमेन्स भी मिले हुए हैं इस ग्रेव में, यानी कि लोग मरते थे तो हड्डी वगैरह जो उनकी होती थी वहाँ पे, इधर कुत्ते की भी मिलती थी, इधर पोएट्री वगैरह उनके खाने का सामान भी मिलता था। तो एक चीज़ तो है, जैसे अगर एक ही इंसान ये मर गया है और उसका कुत्ता भी इसी टाइम पे नहीं मरता है, दोनों एक साथ कब तक मरेंगे? लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर इधर कोई इंसान की डेड बॉडी मिली तो उधर ही हमें डॉग के रिमेन्स मिले हुए हैं। माना जाता होगा कोई बर्ड शेप टाइप होगा कि डॉग के साथ, कुत्ते के साथ उस डॉग को भी गाड़ दिया जाए। नेक्स्ट है देमाताबाद इज ऑल्सो फ्रॉम रिकवरी ऑफ मैनी ब्रॉन्ज विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हड़प्पा कल्चर। मोस्ट हाउस बिल्ड ऑफ मड, बहुत सारे घर मिट्टी के बने हुए थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे कि गिलन, ये एक प्लेस का नेम है, यहाँ वर्न्ट ब्रिक्स यूज़ होती थी, इसका नाम याद रखना एग्जाम में आ सकता है। लकड़ी के हल का यूज़ किया जाता था खेती के लिए। अभी हम लोग आयरन टूल्स, कुछ आयरन तो इधर है ही नहीं, ब्रोंज सिल्वर ये किसी का भी यूज़ नहीं करते थे हल के लिए, तो अभी हम लोग लकड़ी का ही कर रहे हैं। नेक्स्ट इधर हम लोग कलर, रेड कलर बोलते हैं इसे, रेड कलर्स में कुछ केसरी ऐसे टाइप में पोइट्री का यूज़ करते थे। नेक्स्ट सो द चैप्टर इज फिनिश्ड, बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही कम टाइम में मैंने करा दिया है। आई होप आपको पसंद आया हो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का। और आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, मैंने ये बहुत ही मेहनत से आपके लिए ही नोट्स बनाए हुए थे। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।